नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों की आय बढ़ाने के लिए गेहूं की एमएसपी में 160 रुपए का भारी इजाफा। अब 2585 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा गेहूं। शाहजहानपुर में जल जीवन मिशन की खोदी गई सड़कों पर सीएम योगी सख्त, शहीदों की मूर्तियां खंडित करने वाली कंस्ट्रक्शन फॉर्म पर एफआईआर और तुरंत किया ब्लैकलिस्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर उन्नाव के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार स्लीपर बस, 37 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। योगी कैबिनेट बैठक में 37 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर। गोरखपुर में बनेगा 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट, गेहूं का एमएसपी भी बढ़ा। लखनऊ के बिजली विभाग में बड़ी कार्रवाई, मेमोरा एयरफोर्स स्टेशन की बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने पर चीफ इंजीनियर समेत कई बड़े अधिकारी सस्पेंड। कानपुर में करोड़ों के फर्जी डिग्री गैंग का भंडाफोड़, सरगना के बैंक खातों में मिला 12.50 करोड़ का लेन देन, तार बेंगलुरु तक जुड़े होने का खुलासा। प्रतापगढ़ में 18 बच्चों के पिता और पूर्व प्रधान के इश्क का खौफनाक अंत, प्रेमिका ने ही रची हत्या की खौफनाक साजिश, बोरे में भरकर नहर में फेंकी लाश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का महिलाओं को लुभाने के लिए बड़ा चुनावी दाव, सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए की समाजवादी पेंशन देने का ऐलान। उत्तर प्रदेश में निवेशकों के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, निवेश मित्र 3.0 लॉन्च, सीएम बोले आधी रात को भी उद्योगपतियों को तंग किया तो खैर नहीं। मुजफ्फरनगर में अवैध प्रेम प्रसंग का बेहद खौफनाक और खूनी अंजाम, शादीशुदा महिला के परिजनों ने प्रेमी को घेर कर चापड़ से काटा, फिर मारी गोली। ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सेवा की पूरी तस्वीर बदलेगी योगी सरकार, यूपी के 142 ब्लॉकों में 50-50 लाख की लागत से बनेगी अत्याधुनिक पब्लिक हेल्थ यूनिट। फतेहपुर में रिश्तों का कत्ल, पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात से भड़के प्रेमी ने 3 बच्चों की मां को दिनदहाड़े चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। इटावा में अंधविश्वास का खौफनाक अंत, महाकाल के लिए काट ली खुद की गर्दन। दोस्तों, अब बात करते हैं इटावा से आई एक विचलित कर देने वाली खबर की। यहाँ आस्था के नाम पर अंधविश्वास का एक ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। राजेश नाम के एक शख्स ने कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन काट कर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उसने मरने से पहले अपने परिजनों से कहा था कि महाकाल बलिदान मांग रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये दर्दनाक घटना समाज में फैले अंधविश्वास पर गहरा और गंभीर सवाल खड़ा करती है। झांसी में एसपी का चाबुक, बिना छुट्टी दिए दरोगा की परीक्षा देने गए 23 सिपाही सस्पेंड। पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। झांसी एसपी ने एक ही झटके में 23 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सभी सिपाही बिना कोई आधिकारिक छुट्टी लिए या अपने सीनियर को बताए गुपचुप तरीके से सब इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती परीक्षा देने चले गए थे। जब इस बात की भनक उच्च अधिकारियों को लगी तो तुरंत जाँच बिठाई गयी और ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में इन सभी पर गाज गिर गयी। ये कार्रवाई पूरे महकमे में एक सख्त संदेश दे रही है कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी की सियासत में आएगा भूचाल, 2029 चुनाव से पहले बढ़ सकती हैं लोकसभा सीटें। दोस्तों, अब बात करते हैं यूपी की सियासत की, जिसका सीधा असर दिल्ली की गद्दी पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात पूरी तरह से बदल सकती है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नए परिसीमन की कवायद के बाद यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। अभी यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के हिसाब से नए परिसीमन के बाद ये आंकड़ा 100 के पार भी जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सभी राजनीतिक दलों को अपनी पूरी रणनीति नए तरीके से होगी। दर्दनाक हादसा, इंदौर पटना एक्सप्रेस वे की चपेट में आए 3 मजदूर, मौके पर मौत। अब बात करते हैं बेहद दुखद हादसे की। उत्तर प्रदेश से पैदल ही अपने घर बिहार लौट रहे 3 मजदूरों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब ये मजदूर रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे अपना सफर तय कर रहे थे और अचानक इंदौर पटना एक्सप्रेस वे की चपेट में आ गए। रेलवे पुलिस के मुताबिक रात के अंधेरे और थकान के कारण शायद वे ट्रेन की आने की आवाज और हॉर्न नहीं सुन पाए। प्रशासन ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों के परिजन को इस भयानक हादसे की सूचना दे दी गई है। केरल से शुरू हुई लव स्टोरी का यूपी में हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ अंत, प्यार, तकरार और फिर हाई वोल्टेज ड्रामा। मऊ जिले से एक बेहद फिल्मी खबर सामने आई है। केरल से शुरू हुई एक प्रेम कहानी का अंत मऊ में पुलिस थाने पर जाकर हुआ। बताया जा रहा है कि ये प्रेमी जोड़ा केरल से अपना घर छोड़कर यूपी पहुंचा था, लेकिन यहाँ आते ही दोनों के परिवारों को भनक लग गई और जमकर हंगामा हो गया। सड़क से लेकर थाने तक इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घंटों की मशक्कत और पुलिस के सख्त दखल के बाद आखिरकार दोनों पक्षों को शांत कराकर मामला सुलझाया गया।
लखनऊ को मिला बड़ा स्पोर्ट गिफ्ट, यूपी का सबसे बड़ा स्केट पार्क खुला। राजधानी लखनऊ के युवाओं और खेल प्रेमियों को सरकार ने एक शानदार सौगात दी है। शहर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट पार्क खोल दिया गया है। अत्याधुनिक सेवाओं से लैस इस स्टेट पार्क में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रैक्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे और युवा स्केटिंग की प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकेंगे। इससे न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में लखनऊ नेशनल और इंटरनेशनल स्केटिंग चैंपियन की मेजबानी करने के लिए भी तैयार हो सकेगा। शहर के युवा इसे लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। खत्म हुआ बदायूं वालों का इंतजार, यूपी के लिए सीधी ट्रेन को मंजूरी। यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बदायूं के लोगों का सालों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। बदायूं से देश की राजधानी दिल्ली के लिए पहली सीधी ट्रेन को रेलवे ने हरी झंडी दे दी है। ये ट्रेन कासगंज या मथुरा के रास्ते दिल्ली तक का सफर तय करेगी। अभी तक बदायूं के लोगों को दिल्ली तक जाने के लिए बसों का सहारा लेना पड़ता था या दूसरे शहरों से ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। इस नई ट्रेन के शुरू होने से न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि व्यापार और रोजगार को भी नई रफ्तार मिलेगी। 10वीं फेल फर्जी आईएएस गिरफ्तार, 26 महिलाओं से रचा चुका था शादी। अब बात करते हैं ऐसे नटवर लाल की, जिसकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यूपी पुलिस ने ऐसे फर्जी आईएएस अफसर को गिरफ्तार किया है जो असल में 10वीं पास नहीं है। इस सातिन ने आईएएस अफसर होने का रौब दिखाकर एक दो नहीं बल्कि पूरी 26 महिलाओं से शादी रचाई और उन्हें लाखों का चूना लगाया। पुलिस की जाँच में इसकी सारी पोल खुल गई है और इसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस अब इसके अन्य ठिकानों की तलाश कर रही है। यूपी के खिलाड़ियों पर धन वर्षा, लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार बांटे गए। खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। लखनऊ में आयोजित भव्य कार्यक्रम में खिलाड़ियों की प्रतिष्ठ लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से नवाजा गया। इस सम्मान के तहत हर विजेता खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए की नगद राशि दी गई है। हालांकि स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह अपना पुरस्कार लेने नहीं पहुंच सके, जिसका जिक्र खुद सीएम योगी ने मंच से किया। सरकार का ये कदम साफ दिखाता है कि यूपी अब खेल की दुनिया में सबसे आगे निकलने को तैयार है। चंदौली में जुए के बड़े अड्डे पर रेड, 14 गिरफ्तार, 52 बाइक और कैश बरामद। दोस्तों, चंदौली पुलिस ने आज अपराधियों की कमर तोड़ दी है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने जुए के एक बहुत बड़े ठिकाने पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 14 शातिर जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके से भारी मात्रा में नकदी और ताश के पत्तों के साथ साथ 52 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस का मानना है कि यह अड्डा पिछले काफी समय से संचालित था और यहाँ से बड़े नेटवर्क को चलाया जा रहा था। एसपी ने पूरी टीम को इस बड़ी कामयाबी पर इनाम देने की घोषणा की है। एटा में बेकाबू कार का तांडव, 3 पुलिस कर्मियों समेत 8 को रौंदा। एटा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने कहर बरसाते हुए ड्यूटी पर तैनात 3 पुलिस कर्मियों समेत 8 लोगों को बुरी तरह से रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। गंभीर रूप से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ कुछ की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है और जाँच कर रही है कि कहीं ड्राइवर नशे में तो नहीं था। सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी में एलपीजी गैस का संकट गहराया, अब 35 दिन के बाद मिलेगा सिलेंडर। रसोई के बजट और सुविधाओं पर एक बुरी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत देखी जा रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक अब गैस बुकिंग के बाद सिलेंडर की डिलीवरी के लिए उपभोक्ताओं को करीब 35 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सप्लाई चेन में आई दिक्कतों और भारी डिमांड के चलते ये वेटिंग पीरियड बढ़ गया है। लोग अब गैस एजेंसियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सावधान, यूपी टीईटी की फर्जी वेबसाइट का भंडाफोड़, प्रयागराज में अलर्ट जारी। शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी चेतावनी है। प्रयागराज में प्रशासन ने यूपी टीईटी की एक फर्जी वेबसाइट को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही ठगों ने आधिकारिक वेबसाइट जैसी दिखने वाली एक नकली साइट बना ली थी, जिसके जरिए वे छात्रों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे ऐंठ रहे थे। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और केवल आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। पुलिस की साइबर सेल इस मामले की जाँच कर रही है और फर्जी साइट चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। सरयू एक्सप्रेस में जहर खुराने की शिकार हुई 3 यात्री, अस्पताल में भर्ती। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री कृपया ध्यान दें, सुल्तानपुर में सरयू एक्सप्रेस के भीतर जहर खुरानी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ जहर खुरानों ने 3 यात्रियों को नशीली पदार्थ खिलाकर उनका कीमती सामान और नकदी लूट ली। 3 यात्री बेहोशी की हालत में ट्रेन की बोगी में मिले, जिन्हें जीआरपी ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वे अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। रेल पुलिस यात्रियों से बार बार अपील कर रही है कि सफर के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीजें ना लें।
यूपी में मौसम का मिजाज बदला, 27 मार्च को आंधी बारिश का अलर्ट। दोस्तों गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से यूपी वालों को अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 27 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, औरैया और झांसी समेत 13 जिलों से ज्यादा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका है। तो अगर आप खुले में काम करते हैं या फिर सफर कर रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 32,679 पदों के लिए एग्जाम डेट घोषित। उत्तर प्रदेश में वर्दी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों पर निकाली गई कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। ये परीक्षा इसी साल गर्मियों में यानी 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएंगी। जिन उम्मीदवारों ने दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दें। ये परीक्षा OMR आधारित ऑफलाइन मोड में होंगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और रीजनिंग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार पुलिस सिविल के साथ साथ PSC जेलर वार्डर और महिला बटालियन के लिए भी बम्पर पद हैं। परीक्षा के एडमिट कार्ड मई के आखिरी महीने में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। PM किसान सम्मान निधि की किस्त जारी, रुकी हुई रकम के लिए करें eKYC। किसान भाइयों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको बता दें, सरकार ने 13 मार्च 2026 को योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से DBT के माध्यम से देश भर के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 8,640 करोड़ रुपए की सम्मान राशि ट्रांसफर की है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक ये 2,000 रुपए की किस्त नहीं पहुंची है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग के अनुसार जिन किसानों ने अभी तक अपना eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है या जिनका बैंक खाता आधार NPCI से लिंक नहीं है, केवल उनके ही पैसे रोके गए हैं। आप आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाएं या PM किसान पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करें। जैसे ही आपकी KYC पूरी होगी, रुकी हुई किस्त आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव 2026, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जुलाई तक होंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों की सियासत अब गरमाने लगी है, क्योंकि यूपी पंचायत 2026 को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से सख्त निर्देश देते हुए पूछा था कि चुनाव समय पर पूरे होंगे। इसके जवाब में यूपी के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव जुलाई 2026 में हर हाल में संपन्न करा लिए जाएंगे। यूपी राशन कार्ड 2026, eKYC नहीं कराया तो कटेगा नाम। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यूपी खाद्य रसद विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC की प्रक्रिया को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि राशन का लाभ केवल पात्र और सही परिवारों को ही मिले और फर्जी कार्डों पर लगाम कसी जा सके। अगर आपने अभी तक अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इसे पूरा करा लें, अन्यथा आपका राशन कार्ड निरस्त हो सकता है और आपको गेहूं, चावल जैसी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी। इसके लिए आप अपने राशन कोटेदार के पास जा सकते हैं, जहां बायोमेट्रिक मशीन के जरिए उंगलियों के निशान लेकर आपका सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा आप उमंग ऐप, मेरा राशन 2.0 मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी अपने राशन कार्ड का स्टेटस, मिलने वाली राशन की मात्रा और अपनी eKYC की स्थिति की पूरी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यूपी पेंशन योजना 2026, रुकी हुई पेंशन के लिए आज ही करें ये काम। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए यूपी पेंशन योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। साल 2026 में नए बजट में सरकार ने महिला शक्तिकरण और गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की पेंशन का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया है। समाज कल्याण विभाग की इसी योजना के तहत अब पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और 40% से अधिक दिव्यांगों वाले नागरिकों को 1,000 रुपए प्रति माह यानी 3,000 रुपए त्रैमासिक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जिन लोगों की पेंशन अभी तक खाते में नहीं आई है उन्हें बता दें कि सरकार ने आधार लिंकिंग और जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है। कन्या सुमंगला योजना 2026, अनुदान राशि बढ़ाकर हुई 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बेहद शानदार और बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली कुल धनराशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 25,000 रुपए कर दिया गया है।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। अप्रैल में आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बोर्ड की तरफ से मिली ताजा और आधिकारिक जानकारी के अनुसार 18 मार्च 2026 से कॉपियों का मूल्यांकन कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस साल लगभग 54 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को इसी महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार करने में करीब 10 से 15 दिन का समय लगेगा। पिछले सालों के ट्रेंड और काम की मौजूदा रफ्तार को देखें तो 20 अप्रैल 2026 के आसपास यूपी बोर्ड का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड सुरक्षित रखें। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना, 40 लाख युवाओं को मिलेंगे फ्री टैबलेट। यूपी के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए योगी सरकार एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत साल 2026 में प्रदेश के 40 लाख मेधावी छात्राओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। ताजा बजट 2026-27 में इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 374 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड आवंटित किया गया है। ये योजना उन सभी के लिए है जो ग्रेजुएशन, BA, BSc, BCom, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ITI या कोई भी अन्य टेक्निकल डिग्री कोर्स कर रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि छात्रों को इसके लिए अलग से कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं भरना है। उनका डेटा सीधा उनके शिक्षण स्थान यानी कॉलेज के माध्यम से सरकार के डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। अगर आपका एडमिशन इस साल हुआ है तो तुरंत अपने कॉलेज प्रशासन से संपर्क कर सुनिश्चित करें कि आपका नाम और डेटा डिजी शक्ति पोर्टल पर फीड कर दिया गया है। यूपी ग्रामीण आवास योजना, 1.20 लाख रुपए की सहायता के साथ नई लिस्ट जारी। जिन गरीब परिवारों के पास आज भी सिर छिपाने के लिए पक्की छत नहीं है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के लिए साल 2026 की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। मार्च के इस महीने में लाखों लाभार्थियों के नाम इस लिस्ट में जोड़े गए हैं। योजना के तहत मैदानी इलाकों में पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी और नक्सल प्रभावित इलाकों में 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में 3 किस्तों में भेजी जाती है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरी के पैसे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। अगर आपने भी इस योजना के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन किया था तो आप अपने मोबाइल फोन से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम इस नई लिस्ट में तुरंत चेक कर सकते हैं। किसानों के लिए बड़ी राहत, मुफ्त बिजली के लिए KYC जरूरी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ऊर्जा विभाग की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी सरकार ने किसानों की सिंचाई वाले निजी नलकूपों का बिजली बिल पूरी तरह से माफ कर दिया है। इसके तहत सामान्य इलाकों के किसानों को 1045 यूनिट और बुंदेलखंड के किसानों को 1300 यूनिट बिजली हर महीने बिल्कुल फ्री दी जा रही है। लेकिन ध्यान दें, इस मुफ्त बिजली योजना का लाभ लगातार उठाते रहने के लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम भी लागू कर दिए हैं। विभाग के अनुसार जिन किसानों ने अभी तक अपने ट्यूबवेल कनेक्शन पर मीटर नहीं लगवाया है या अपनी KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें इस योजना से बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा मुफ्त बिजली का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक अपने पुराने बिजली बिलों का पूरा भुगतान कर दिया है। अगर आपका भी 31 मार्च 2026 से पहले कोई भी बिल बाकी है तो आप बिजली विभाग की एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ उठाकर 100% सरचार्ज ब्याज माफी के साथ अपना बकाया मूल आसान किस्तों में जमा कर सकते हैं। अब तक प्रदेश के 5 लाख से अधिक किसान इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना पुराना बकाया बिल जमा करके मीटर नहीं लगवाया है तो बिना देरी किए अपने नजदीकी बिजली घर सब स्टेशन में तुरंत संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।